हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बता रहे हैं क्लास 10 का 1.3। इससे पहले हमने 1.1 और 1.2 बता चुके हैं। जो हमारे इस वीडियो को नहीं देखे हैं, ठीक है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, हमने 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि प्रश्न है सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया हुआ है सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं, लिखते हैं माना कि P/Q बराबर क्या मान लेते हैं? हमने √5 मान लेते हैं। हमने क्या लिखते हैं, माना कि P/Q बराबर क्या लिखे? √5। अब हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे हमने दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हम इधर भी स्क्वायर कर लेंगे और इधर भी क्या कर लेंगे, हम स्क्वायर कर लीजिए। अब इधर जो स्क्वायर करें हम तो लिख सकते हैं P² क्या लिख सकते हैं, Q²। और हमने √5 का स्क्वायर किए हैं तो क्या हो जाएगा, एगो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एगो 5 हो जाएगा। कैसे? तो हमने लिख सकते हैं √5 गुने √5 इक्वल क्या, 5 होगा। अब देखिए आगे हम नीचे एक लगा सकते हैं, नीचे एक लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बाय क्रॉसिंग, इसको इससे और इसको इससे गुणा कर दो। 1 को P² गुने 1 इक्वल, इसको 5 गुने क्या लिख सकते हैं, Q²। P² गुने 1 तो हो जाएगा क्या, P²। तो 5 गुने Q², ओनली P बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुने Q²। हमने क्या किया, स्क्वायर को हटा दिए। क्या किए? स्क्वायर को हटा दिए। जब स्क्वायर को हटा दिए तो इधर क्या चढ़ गया, रूट। क्या सिंबल आ गया? रूट का सिंबल आ गया। अब हमने क्या करते हैं, P बराबर √5 गुना Q। तो P बराबर 2 Q है, 1 Q निकल गया, √5 ये नीचे आ जाएगा। तो लिख सकते हैं ये बटा आ जाएगा। P/, क्या लिखेंगे, Q√5। P/, क्या आ गया, P/Q बराबर क्या आ गया, √5 आ गया। अब देखना इसका पूरा वर्गमूल निकला तो नहीं निकल रहा पूरा वर्ग। हम लिख सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। क्या लिखेंगे, नहीं निकलता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो 1 नंबर समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न, हम 2 नंबर इसी का प्रश्न बताते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करे कि 3 + 2√5। प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपने क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन दे देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं माना कि P/Q बराबर कितना दिया हुआ है, 3 + 2√5। कितना लिखेंगे, P/Q बराबर 3 + 2√5। हम लिखते हैं क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो लिख सकते हैं P/Q का स्क्वायर इक्वल 3 + 2√5 का स्क्वायर। हम दोनों तरफ वर्ग कर लिए।
तो इधर भी क्या लिखेंगे पी स्क्वायर, इधर क्या लिखेंगे पी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए ये हुआ बी ये हुआ, तो क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस इसका बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 3 गुना क्या देगा 2 रूट 5 हो जाएगा। हमने लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर 9 प्लस 2 गुना 4 बचे 20 प्लस 3 गुना 6, 6 गुना 12 रूट 5, तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 29 प्लस 12 रूट 5, नीचे एक लगा देंगे तो लिख इसको इससे लगा देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर इंटू 29 प्लस 12 रूट 5। अब इसके स्क्वायर हम हटा देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा रूट, इसका 2 में से 1 निकल जाएगा, तो p बटे क्या हो जाएगा q बराबर 29 प्लस 12 रूट 5, इस पे रूट ही रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला बनाएंगे, अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो हम लिख सकते हैं अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो 2 नंबर क्लियर हो गया है, इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। हम 3 नंबर से बता रहे हैं आपको। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 1 नंबर और 2 नंबर 1.3 के बता चुके थे। अब हम बता रहे हैं 3 नंबर में 3 प्रश्न है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में। तो जो क्लास 9th और 10th का स्टूडेंट है, जो वीडियो देखना चाहते हैं शुरू से, उसे मॉर्निंग में सुबह 6 और 7 बजे के बीच में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। देखिए बता रहे हैं, पहला प्रश्न है 3 के 1 में सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। प्रश्न क्या था कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं, माना कि, सॉल्यूशन देकर क्या लिखते हैं, माना कि p बटे q बराबर क्या लिखेंगे 1/√2। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि p बटे q बराबर 1/√2। अब लिखेंगे दोनों तरफ बढ़ करने पर, क्या लिखते हैं, दोनों तरफ बढ़ करने पर, क्या लिखिएगा, दोनों तरफ बढ़ करने पर। तो हमने इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं और इधर भी क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लीजिए, तो दोनों तरफ वर्ग हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बटे q स्क्वायर बटे 1/2। क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। अब बाय क्रॉसिंग करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे गुना कर देते हैं और इसको इससे गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा q स्क्वायर गुने 1 बराबर इसको इससे गुना कर दे p स्क्वायर गुने 2, क्या हो जाएगा p स्क्वायर गुने 2। तो हमने p स्क्वायर को यही रहने देते हैं और बाय में 2 आ जाएगा, q स्क्वायर गुने 1 बटे 2। हमने स्पेस स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या चल जाएगा, रूट, किसका सिंबल आ जाएगा, रूट का आ जाएगा। तो q स्क्वायर गुने 1 बटे 2 में लिख सकते हैं q गुना q बटे 2, ये रूट में रहेगा बराबर p। तो यहाँ कितना q है, 2 q है, 2 q में कितना निकलता है, 1 निकलता है। तो हमने इधर भी लिख सकते हैं p बराबर q बटे √2। तो q को इधर कर लेते हैं, तो q की इधर कर लेंगे तो क्या लिख सकते हैं p बटे q बराबर 1/√2। तो हम क्या लिखते हैं, अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है,
क्या लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो यही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न यहाँ 2 नंबर में क्या था, 3 के 2 में क्या था, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं, माना कि लिखते हैं, माना कि P/Q बराबर 7√5। क्या लिखते हैं, माना कि P/Q बराबर 7√5। अब लिखते हैं हमने दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर भी वर्ग करेंगे और इधर भी भेज दीजिए। तो P/Q का स्क्वायर बटे 7√5 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, वर्ग कर लिए। अब इसको लिख सकते हैं P² बराबर, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और गुने कितना, √5 एक 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 245। नीचे एक लगा, इसको इससे गुना कर, इसको इससे, तो P² बराबर Q² गुने 245, ओनली P बराबर क्या हो जाएगा, Q² गुने 245। तो P इसमें से Q² है, तो Q² तो 2 Q है, एक Q बाहर आ जाएगा, तो हम इसको इधर रख लेते हैं, बराबर 245 के वर्गमूल क्या निकला था, 7√5। तो लिख सकते हैं, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। क्या लिख सकते हैं, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। अब ध्यान दीजिए, तीसरा प्रश्न है, सबसे पहले हम लिखते हैं माना कि, तो माना कि P/Q बराबर कितना, 6 + √2। क्या लिखते हैं, माना कि P/Q बराबर 6 + √2। अब लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो P/Q का स्क्वायर बराबर 6 + √2 का स्क्वायर। हमने क्या किए, दोनों तरफ वर्ग कर लिया। अब दोनों तरफ जब वर्ग कर लिए तो हमने इसको लिख सकते हैं P² बराबर ये हो जाएगा क्या, A + B का होल स्क्वायर। तो A² तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, B² √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना A, एक मान 6 और B का मान √2 दिया है। तो हम लिख सकते हैं P² बटे Q² बराबर 36 + 2 प्लस 6 गुना 12√2। तो P² बटे Q² बराबर क्या होगा, 38 + 12√2। हमने बाय क्रॉसिंग कर देते हैं, बाय क्रॉसिंग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, इसको इससे, इसको इससे, तो P² बराबर Q² गुने इंटू 38 + 12√2। हमने स्क्वायर हटा देते तो इस पे क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो हमने 2 क्यूब से यदि P बटे क्या लिख सकते, Q, तो इधर में रूट हो जाएगा क्या, 38 + 12√2। तो फिर हम क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 1.3 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे 1.4। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 1 नंबर और 2 नंबर 1.3 के बता चुके थे। अब हम बता रहे हैं 3 नंबर में 3 प्रश्न है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में। तो जो क्लास 9th और 10th का स्टूडेंट है, जो वीडियो देखना चाहते हैं शुरू से, उसे मॉर्निंग में सुबह 6 और 7 बजे के बीच में
वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बता रहे हैं, पहला प्रश्न है 3 के 1 में सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न क्या था कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं, माना कि, सॉल्यूशन देकर क्या लिखते हैं, माना कि P/Q बराबर क्या लिखेंगे 1/√2। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि P/Q बराबर 1/√2। अब लिखेंगे दोनों तरफ बढ़ करने पर, क्या लिखते हैं, दोनों तरफ बढ़ करने पर क्या लिखिएगा, दोनों तरफ बढ़ करने पर। तो हमने इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं और इधर भी क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लीजिए, तो दोनों तरफ वर्ग हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं P² / 1/2। क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। अब बाय क्रॉसिंग करेंगे इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे गुना कर देते हैं और इसको इससे गुना कर देते हैं। क्या हो जाएगा, Q² गुने 1 बराबर, इसको इससे गुना कर दे P² गुने 2। क्या हो जाएगा, P² गुने 2। तो हमने P² को यही रहने देते हैं और बाय में 2 आ जाएगा, Q² गुने 1/2। हमने स्पेस स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या चल जाएगा, रूट। किसका सिंबल आ जाएगा, रूट का आ जाएगा। तो Q² गुने 1/2 में लिख सकते हैं Q गुना Q/2, ये रूट में रहेगा बराबर P। तो यहाँ कितना Q है, 2 Q है, 2 Q कितना निकलता है, 1 निकलता है। तो हमने इधर भी लिख सकते हैं P बराबर Q/√2। तो Q को इधर कर लेते हैं, तो Q की इधर कर लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, P/Q बराबर 1/√2। तो हम क्या लिखते हैं, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो यही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न यहाँ 2 नंबर में क्या था, 3 के 2 में क्या था, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं, माना कि लिखते हैं, माना कि P/Q बराबर 7√5। क्या लिखते हैं, माना कि P/Q बराबर 7√5। अब लिखते हैं हमने दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो इधर भी वर्ग करेंगे और इधर भी भेज दीजिए। तो P/Q का स्क्वायर बटे 7√5 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, वर्ग कर लिए। अब इसको लिख सकते हैं P² / Q² बराबर, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और गुने कितना, √5 1 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 245। नीचे 1 लगा दी, इसको इससे गुना कर, इसको इससे, तो P² बराबर Q² गुने 245। ओनली P बराबर क्या हो जाएगा, Q² गुने 245। तो P इसमें से Q² है, तो Q² तो 2 Q है, 1 Q बाहर आ जाएगा, तो हम इसको इधर रख लेते हैं बराबर 245 के वर्गमूल क्या निकला था, 7√5। तो लिख सकते हैं अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। क्या लिख सकते हैं, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। अब ध्यान दीजिए, तीसरा प्रश्न है, सबसे पहले हम लिखते हैं माना कि, तो माना कि P/Q बराबर कितना, 6 + √2।
क्या लिखते हैं, माना कि P/Q बराबर 6 प्लस √2। अब लिखते हैं दोनों तरफ बढ़ करने पर, दोनों तरफ बढ़ करने पर, तो दोनों तरफ बढ़ करने पर तो P/Q का स्क्वायर बराबर 6 प्लस √2 का स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों तरफ बढ़ कर लिया। अब दोनों तरफ जब बढ़ कर लिया तो हमने इसको लिख सकते हैं P² बराबर ये हो जाएगा क्या, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, B स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना A, A का मान 6 और B का मान √2 दिया है। तो हम लिख सकते हैं P²/Q² बराबर 36 प्लस 2 प्लस 6 गुना 12√2। तो P²/Q² बराबर क्या आ जाएगा, 38 प्लस 12√2। हमने बाय क्रॉसिंग कर देते हैं, बाय क्रॉसिंग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, इसको इससे। तो P² बराबर Q² गुने इंटू 38 प्लस 12√2। हमने स्क्वायर हटा देते तो इस पे क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो हमने दो क्यूब से यदि P क्या लिख सकते, क्यू, तो इधर में रूट हो जाएगा क्या, 38 प्लस 12√2। तो फिर हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है। और फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 1.3 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे 1.4। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।